Good afternoon, dear students. Namaskar. You all are watching us on e-विद्या चैनल नंबर 10. और स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा सत्र है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए मैथमेटिक्स का. और आज हम क्या मैथमेटिक्स में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो है ट्राइंगल्स पार्ट 3. और इसे पढ़ाने के लिए हमारे साथ ऑनलाइन से मौजूद हैं मैम मिस सविता ग्राक मैम. मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सत्र में. नमस्कार मैम. जी कुसुम जी नमस्कार, और हमारे सभी दर्शकों को भी प्यार भरा नमस्कार. जी, सविता मैम है टीचर गीता निकेतन आवासीय विद्यालय सलारपुर रोड कुरुक्षेत्र से. तो स्टूडेंट्स, मैम बताएंगी आपको ट्राइंगल्स के बारे में, और आपने इसके पहले भी पार्ट्स देखे होंगे ज़रूर. अगर नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जाके यूट्यूब पे NCERT ऑफिशियल पर देख सकते हैं. और हम बता देते हैं आप किस तरह से अपनी फीडबैक, अपनी प्रतिक्रियाएं पहुंचा सकते हैं. आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर पे. हमारा फ़ोन नंबर है 8800440559 पर. इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं. हमारा ईमेल आईडी है dth.class10@ciet.nic.in पर. और इस सत्र को शुरू करने से पहले हम बता देते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट G20 से रिलेटेड. वी आर प्राउड दैट इंडिया assumed the G20 presidency and will convene the G20 Leaders Summit for the first time in the country in 2023. A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play a very important role by finding pragmatic global solution for the well-being of all. And in doing so manifest the true spirit of Vasudev Kutumbakam, or the world is one family. और इसी के साथ हम आज का ये सत्र यानी मैथमेटिक्स का सत्र कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए शुरू करने जा रहे हैं. और हम रुक करते हैं मैम की तरफ, और मैम बताएंगी ट्राइंगल्स पार्ट 3 के बारे में. जी मैम. जी कुसुम जी, जैसा कि आपने अभी बोला कि ट्राइंगल्स पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऑलरेडी हमारे कक्षा 10 के विद्यार्थी काफी कुछ सीख चुके हैं. उन्होंने जो जो टॉपिक सीखे, लेट अस डिस्कस द सेम फर्स्ट. बच्चे हमारे सीख चुके हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय द क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी. टुडे वी विल स्टडी अबाउट सम रूल्स टू प्रूव दैट टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर और नॉट. तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी हमारे बच्चे पढ़ चुके हैं. बीपीटी थ्योरम हमने सॉल्व की, और इसके साथ ही साथ कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम सॉल्व की, उससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए. तो एक बार वापस हम रिकॉल करते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और हम बोल सकते हैं बीपीटी और थेल्स थ्योरम. So let us discuss the question based upon the same theorem so that एक बार फिर से हमारे विद्यार्थियों के लिए रिकॉल हो जाए कि बीपीटी में हमने क्या सीखा था. बीपीटी में बेसिकली हमने जो सीखा दैट वाज व्हाट, कि अगर हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल है, इफ आई डू हैव अ ट्राइंगल विद मी, और उस ट्राइंगल में हम कोई भी एक लाइन, लेट मी से दिस इज द ट्राइंगल नेम्ड एज ट्राइंगल एबीसी, और एबीसी ट्राइंगल में आई एम ड्रॉइंग अ लाइन सेगमेंट नेम्ड एज डीई, और ये डीई जो लाइन सेगमेंट है दिस इज पैरेलल टू द साइड ऑफ द ट्राइंगल विच साइड BC. जब भी ऐसा होगा कि कोई लाइन और लाइन सेगमेंट किसी एक साइड के पैरेलल है, तो इट इज श्योर कि वो बाकी दोनों जो साइड्स हैं ट्राइंगल की, उन्हें इक्वल रेशियो में ही डिवाइड करेगा. दैट मीन्स हियर AD रेशियो BD विल बी इक्वल्स टू AE रेशियो CE. तो इसी रिजल्ट से जुड़ा हुआ हम एक क्वेश्चन फिर से सॉल्व यहाँ पर कर रहे हैं. व्हाट द क्वेश्चन इज? द क्वेश्चन इज प्रूव दैट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल. तो हमने यहाँ पर ट्राइंगल ABC ड्रॉ की है. लेट इट बी ट्राइंगल ABC. ABC ट्राइंगल में हमने AD बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, किस चीज का? ऑफ एंगल BAC. तो हम बोल सकते हैं कि हमें गिवन है दैट एंगल 1 एंड एंगल 2 बोथ आर इक्वल. रीजन बीइंग कि AD जो है दैट इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, और हम लिख सकते हैं ऑफ एंगल BAC. फर्दर हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूव दैट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल. यानी हमें प्रूव ये करना है कि ये AD इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A BC साइड को D पॉइंट पर कट कर रहा है, तो ये जो रेशियो डिवाइड हुआ दैट मीन्स BD रेशियो DC,
दिस विल बी इक्वल्स टू द साइड्स कंटेनिंग दैट पर्टिकुलर एंगल। और ये कौन कौन सी साइड्स हैं जो उस एंगल को कंटेन कर रही है? दीज आर साइड ए बी एंड साइड ए सी। तो बेसिकली इन दोनों रेशियोज को इक्वल प्रूव करना हमारे व्यूअर्स का टास्क है। तो लेट अस सी कि हम इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं, और इसे प्रूव करने के लिए वी आर मूविंग अहेड with a construction. What are the steps of construction और what construction have we done? जैसा कि हमारे विद्यार्थी जानते हैं कि वो बीपीटी में कंसेप्ट ऑफ पैरेलल साइड्स पढ़ चुके हैं, तो पैरेलल का ही हम कंसेप्ट ले रहे हैं। ए डी के बिल्कुल पैरेलल दिस लाइन सेगमेंट हमने सी ई ड्रॉ किया, तो वी आर ड्रॉइंग सी ई विच इज पैरेलल टू ए डी एंड वी आर प्रोसीडिंग बी ए टू अ पॉइंट ई। बीए को प्रोसीड इस तरह से करना है कि वो प्रोड्यूस करना है कि वो आपकी सीई लाइन सेगमेंट को मीट कर रही है किस पॉइंट पर? पॉइंट ई पर। ऐसा करने के बाद इमीडिएट हमें एक बड़ी ट्राइंगल दिखाई दे रही है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ट्राइंगल? लेट अस हाईलाइट दिस ट्राइंगल द फर्स्ट। दिस इज द बिगेस्ट ट्राइंगल हियर, द ट्राइंगल EBC। और इस EBC ट्राइंगल में हमारे व्यूअर्स देख सकते हैं कि हमने माना है कि AD जो है दैट इज पैरेलल टू CE। और अगर AD और CE पैरेलल हैं तो वी कैन डायरेक्टली से विद द हेल्प ऑफ द थ्योरम BPT क्या बोल सकते हैं हम? दैट AB और BA डिवाइडेड बाय AE इक्वल्स BD डिवाइडेड बाय DC, क्योंकि ये हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में पढ़ा है कि पैरेलल लाइंस के कारण ये रेशियो जो है इक्वल होगा। तो अब हम देखते हैं हमें प्रूव क्या करना था। हमें जो प्रूव करना है दैट इज AB अपॉन AC। हियर वी हैव AB अपॉन AE। AE के प्लेस पर हमें AC चाहिए। हाँ, अभी चेक करते हैं दूसरी साइड को। दिस इज BD अपॉन DC, दिस इज ऑल्सो BD अपॉन DC। तो जो हमें प्रूव करना है, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 से उसे कंपेयर करते हैं, only and only this AE should be equals to AC। somehow इन दोनों चीजों को इक्वल करने का हमें प्रयास करना है, AD and AC। तो AD और AC को इक्वल प्रूव करने के लिए let us first see carefully पैरेलल जो हमने लाइंस ड्रॉ की हैं इनका एक और रोल क्या रहता है। हम देख सकते हैं कि AD पैरेलल है EC के and AE is the transversal line here। तो can I say that this angle 1 and angle 3 both are equal? Undoubtedly yes, angle 1 equals to angle 3 and the reason behind that is corresponding angles। ठीक इसी तरह से अगर हम व्यू करते हैं हमारे बाकी के दो एंगल्स को, that means this angle 2 and let us say this is angle 4। अगर आप एंगल 2 और एंगल 4 को व्यू करते हैं so they are framing alternative interior angles in case of parallel lines। therefore definitely angle 2 और angle 4 भी equal होंगे। reason being alternative interior angles, these are where AD is parallel to CE। further हमें already given था कि 1 2 के equal है। अब इन तीनों equations को let me say this is equation number we can say equation number 2, this is equation number 3 and this is equation number 4। अगर हम तीनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व करते हैं तो इट इज क्लियर टू अस दैट एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, 1 3 के भी इक्वल है। तो ऑटोमेटिकली 2 and 3 both of these angles will also be equal। ओके, फर्दर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 है। अभी अभी हमने बात की थी कि एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल आ रहा है, तो 2 इज इक्वल टू 3, 2 is equal to 4, therefore directly angle 3 and angle 4 both of these will be equals due to these three equation, equation number 2, equation number 3 and equation number 4 की हेल्प से हम इजीली बोल पा रहे हैं कि yes, angle 1, angle 2, angle 3, angle 4 all these angles are equal। और अगर ये चारों एंगल्स इक्वल है तो डेफिनेटली एंगल 3 is equal to एंगल 4 हम यहां से बोल पा रहे हैं। Now if we observe this highlighted triangle, that means triangle ACE। अगर हम इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करते हैं और इस ट्राइंगल में हम देख पा रहे हैं कि एंगल 3 एंड एंगल 4 बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, सो डेफिनेटली द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो एंगल 3 के सामने जो साइड है दैट इज साइड AC एंड दैट इज इक्वल्स टू द साइड AE। देयरफॉर AC इज इक्वल टू AE। अब जरा देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना था। हमें
AC और AE, किसी तरह से इन दोनों को ही हमें इक्वल प्रूव करना था, ड्यू टू विच yes, this is AC and here we were having in equation number first AE. तो हम यही चाहते थे कि किसी तरह से AE के प्लेस पर हम AC लिख पाएं. So let us consider this to be equation number 5, and from equation number 1 and 5 we can directly say that yes, AB upon AC equals to BD upon DC, जो हमें प्रूव करना था. Now let us discuss the concept of similarity of triangles again. हमारे viewers previous session में ये भी जान चुके हैं कि कोई भी दो triangles similar होंगी if their corresponding angles are equal to each other. Corresponding angles means if in this particular question I am saying that angle A is equal to angle D, angle B equals to angle E, that means this angle B equals to angle E, हम इन दोनों को same notation से mark करते हैं, and angle C is equal to angle F. तो जब किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स के तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और इसी तरह से साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एज वी कैन सी हियर दैट AB अपॉन DE, AB divided by DE equals AC divided by AC, or CA also you can say this, CA upon FD equals BC divided by FE. In that case both of these triangles are similar to each other. और इस सिमिलरिटी को अगर हम सिंबॉलिकली सिंबल की फॉर्म में प्रेजेंट करना चाहते हैं तो वी कैन राइट दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF. दिस इज द साइन ऑफ सिमिलैरिटी. सिमिलैरिटी के कुछ क्राइटेरियाज विच वी आर गोइंग टू डिस्कस. द वेरी फर्स्ट इज एंगल एंगल एंगल. जैसा कि अभी हमने देखा कि दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बट साइड्स का इक्वल होना जरूरी नहीं है. साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. तो यहां से ही दो कॉन्ग्रुएंसी रूल्स हमारे निकल कर आ रहे हैं. द वेरी फर्स्ट इज एंगल एंगल एंगल. अगर किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स में, जैसा हम यहाँ पर देख सकते हैं दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, एंड डेफिनेटली एंगल C इक्वल्स टू एंगल F. अगर ये थ्री थिंग्स मैं आपको दे दूंगी तो ऑटोमेटिकली आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि यस, ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं. और अगर ये सिमिलर हैं तो ऑटोमेटिकली बाय CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स की हेल्प से आप बोल सकते हैं कि इनकी साइड्स का रेशियो भी जो है वो इक्वल होगा, डेफिनेटली इक्वल होगा. इसी तरह से नेक्स्ट सिमिलैरिटी क्राइटेरिया दैट इज SSS, साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. डियर व्यूअर्स, साइड्स का इक्वल होना जरूरी नहीं है इन केस ऑफ सिमिलैरिटी. लेट अस सी एन एग्जांपल. यहाँ हम देख सकते हैं कि साइड PQ इज गिवन टू बी 2.5 सेंटीमीटर. सिमिलरली in the other triangle the side DE that is given to be 5 centimeter. लेकिन अगर हम देखते हैं साइड QR को, so QR is provided 2 centimeter, EF is 4 centimeter, और अगर हम यहाँ से रेशियो कैलकुलेट करते हैं PQ रेशियो DE, we are getting 2.5 upon 5 which is undoubtedly 1/2. ठीक इसी तरह से QR divided by EF that is again 2 divided by 4, or you can say 1/2, and the third side's ratio which is PR divided by DF. अगर आप इन दोनों का भी रेशियो निकालते हैं तो we are getting 1/2. So all of these ratios are equal. डायरेक्टली हमें बता रहे हैं कि ट्राइंगल्स की सभी साइड्स प्रोपोर्शनल हैं. That means AP, not AP here, it is PQ divided by DE equals QR divided by EF equals PR divided by DF. और अगर साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो इसका मतलब ट्राइंगल्स क्या हैं, एक दूसरे के सिमिलर हैं. अनडाउटेडली ये सिमिलर होंगी. और अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो रिमेनिंग थ्री पार्ट्स, दैट मीन्स एंगल P डेफिनेटली इक्वल होगा एंगल D के, एंगल Q विल बी इक्वल्स टू एंगल E, और इसी तरह से थर्ड एंगल्स भी इक्वल होंगे. नाउ द नेक्स्ट क्राइटेरिया इज SAS. जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि दो साइड्स एंड द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम. तो यहाँ पर
फिगर की हेल्प से हम देख सकते हैं कि इंक्लूडेड एंगल इज एंगल y एंड एंगल q. If we have been given that angle y is equal to angle q and ratio of xy with pq is equals to yz divided by qr, यानी जो एंगल आपने लिया है उस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड्स का ही रेशियो इक्वल अगर है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं. और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो अनडाउटेडली बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, रिमेनिंग एंगल x विल बी इक्वल्स टू एंगल P, ऐसे ही एंगल Z इक्वल होगा फिर एंगल R के, और थर्ड साइड्स भी जो हैं वो सेम रेशियो में एग्जिस्ट करेंगे. So let us use the same rules which we have studied right now to prove various questions. The very first question here is, हमें दिया गया है, एक फिगर हमें दिखाई दे रही है. इस फिगर में it is given to us that ABC is a right angle triangle. देखिए आपको गिवन है that AB is perpendicular to BC, यानी ये एंगल जो है this is given to be 90 डिग्री. ठीक इसी तरह से DE is also perpendicular to AC, यानी ये एंगल भी जो है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री. अभी ये जो दो ट्राइंगल्स हैं, दैट इज वैसे यहाँ पर ट्राइंगल ADE भी राइट एंगल ट्राइंगल है एंड ट्राइंगल ABC भी राइट एंगल ट्राइंगल है, और हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं एक दूसरे के सिमिलर हैं. तो इन्हें सिमिलर प्रूव करने के लिए हम देखते हैं कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हम फॉलो कर सकते हैं. वन इज ट्राइंगल ADE, हमने हाईलाइट कर दिया इस ट्राइंगल को, और ठीक इसी तरह से अदर इज दिस ट्राइंगल ABC. अगर हम बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं इन दोनों ही ट्राइंगल्स में हम देख पा रहे हैं इजीली दैट एंगल B एंड एंगल E बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, एंड द रीजन बिहाइंड दैट बोथ ऑफ दीज आर ऑफ 90 डिग्री, राइट एंगल्स हैं दोनों. नाउ लेट अस सी कि एक और कौन सा पार्ट ऐसा है जो इक्वल होने के कारण हम बोल सकेंगे कि हमारी ट्राइंगल सिमिलर हैं. डियर व्यूअर्स, जब हमने यहाँ पर बात की थी AAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया की, तो आप AAA और AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी इसे बोल सकते हैं. रीजन है इसके पीछे, हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री. और अगर तीनों एंगल्स का सम ही 180 डिग्री है, उनमें से दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल को भी इक्वल होना ही पड़े. लेट मी से वन एंगल ऑफ वन ट्राइंगल इज 80 डिग्री, दूसरी ट्राइंगल के लिए भी 80 डिग्री है. पहली ट्राइंगल में एक 70, दूसरी में भी एक 70 है, तो ऑटोमेटिकली तीनों एंगल्स का सम 180 होने के कारण द थर्ड एंगल फॉर बोथ ऑफ द ट्राइंगल्स विल बी 30 डिग्री. ऑलराइट, सो लेट अस प्रोसीड अहेड. तो इस क्वेश्चन में अगर आप किन्हीं दो एंगल्स को भी इक्वालिटी प्रूव कर देते हो तो अंडरस्टूड है कि थर्ड एंगल भी इक्वल होगा. तो हम देख सकते हैं ये दिस एंगल A is common for both of the triangles, so you can say that angle A equals to angle A, क्योंकि वो दोनों ही ट्राइंगल्स का कॉमन एंगल है, और जब कॉमन है तो इक्वल होगा ही अनडाउटेडली. Therefore, by AA similarity criteria, we can simply say that yes, triangle ABC is similar to triangle AED. ध्यान रखेंगे कि जब भी आप सिमिलरिटी लिख रहे हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स के सामने ही लिखें. दैट मीन्स हमने बात की थी कि एंगल A एंड एंगल A आर इक्वल, तो A के बिल्कुल सामने A ही मेंशन होगा. B E के इक्वल है तो मैं B के सामने यहाँ पर D और E अपोजिट नहीं प्लेसेस पर नहीं ले सकती, मैं E D ही लिखूंगी. सो हेंस प्रूव्ड. ठीक इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है. यहाँ पर कुछ प्रूफ नहीं करना बल्कि हम कोई चीज फाइंड करना चाहते हैं. व्हाट इट इज इन दीज टू ट्राइंगल्स, विच टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स तो यहाँ पर 3 बन रहे हैं, बट हमें जिन दो ट्राइंगल्स के एंगल्स इक्वल दिए हैं हम उन दो ट्राइंगल्स को लेकर चलते हैं. दैट इज ट्राइंगल ADC एंड द बिगेस्ट ट्राइंगल ABC. इन दोनों ही ट्राइंगल्स में एंगल ACB, दैट मीन्स दिस कंप्लीट एंगल, इक्वल गिवन है दिस एंगल. और अगर हम कॉमन एंगल सर्च करने की कोशिश करते हैं, दिस इज द स्मॉलर ट्राइंगल
here is the bigger triangle, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में अनडाउटेडली एंगल ए जो है दैट इज कॉमन। अगर ये कॉमन है तो आप बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर हैं। ध्यान रखेंगे सिमिलैरिटी मेंशन करते हुए कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आप बिल्कुल प्रॉपरली लिखेंगे। दैट मीन्स ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए के सामने ए ही होगा बिकॉज दैट इज कॉमन। बड़ी ट्राइंगल से एंगल सी इक्वल्स टू द एंगल डी, सो वी कैन राइट इट एज triangle ABC is similar to triangle ACD. अगर ये दोनों triangle similar हैं, so by CPST we can simply say that yes, AB divided by AC equals AC divided by AD equals BC divided by CD. अभी जो जो values हमें given है, we will put all these values and we will try to find the value of required thing which is BD. All right. There is a theorem ahead. What the theorem is? हमें प्रूव करना है that the ratio of the areas of two similar triangles, triangles पहले से similar given हैं, तो मैं simply यहाँ पर mention कर सकती हूँ कि triangle ABC is similar to triangle PQR which is given to us. अगर ये दोनों triangle similar है तो undoubtedly sides का ratio भी equal होगा, sides proportional होंगी and the angles will also be equal. Let us consider it to be equation number 1. लेकिन हम देखते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है and let us write it here. हमें प्रूफ करना है the ratio of the areas of two similar triangles, that means area of triangle ABC divided by area of triangle PQR, किसके इक्वल प्रूफ करना है, is equal to the ratio of the squares, किसी चीज के स्क्वायर के और किस चीज के, of their corresponding sides. That means AB square divided by PQ square, or you can say BC square divided by QR square, or we can say AC square divided by PR square. This is the thing which we want to prove. तो ये प्रूव करने के लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का फॉर्मूला हमारे सभी व्यूअर्स जानते हैं। हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी है। What that construction is, we have drawn perpendicular AM and perpendicular PN to the sides BC and QR respectively, due to which we are able to get that the area of ABC is half into BC into AM and area of PQR is half into QR into PN. Undoubtedly half and half cancel हो जाएंगे। ये भी हमारे व्यूअर्स देख पा रहे हैं कि मुझे प्रूव करना है BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, तो BC अपॉन QR है हमारे पास बट AM अपॉन PN नहीं है। तो AM अपॉन PN को किसी तरह से या तो BC अपॉन QR या तो AB अपॉन PQ या तो AC अपॉन PR की मोड में हम चेंज करना चाहेंगे। सो फॉर विच हम प्रूव करेंगे दैट दीज स्मॉल ट्राइंगल्स ABM एंड ट्राइंगल PQN आर सिमिलर। इजीली हो रही है। देखिए B एंगल Q एंगल के इक्वल है, एंगल M एंगल N के इक्वल है 90 डिग्री ईच, और अगर हैं तो बाय एंगल ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो रही हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो रही हैं तो AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AM अपॉन PN इक्वल्स टू BM अपॉन QN। अब एक छोटी सी चीज मैं चाहूंगी हमारे व्यूअर्स ध्यान से ऑब्जर्व करें दैट दिस इज AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AM अपॉन PN। तो यहाँ AM अपॉन PN के प्लेस पर हम लिख सकते हैं AB अपॉन PQ। ठीक इसी तरह से दिस इज AB अपॉन PQ, दिस इज BC अपॉन QR, दिस इज BC अपॉन QR। तो BC अपॉन QR के प्लेस पर भी हम मेंशन कर सकते हैं AB अपॉन PQ। ऐसा करने भर से हमें जो प्रूव करना था कि एरियाज should be equals to AB square divided by PQ square, we are able to prove this. So this is all for today. I would like बिल्कुल to sum it up here. जी सविता मैम, हमें उम्मीद है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हमें देख रहे थे उन्हें ये समझ में आ गया होगा। आज का जो ये चैप्टर है ट्राइंगल कंप्लीट हो गया हमारा। तो मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मैम। जी धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, इस सेशन को वाइंड अप करने से पहले हम बताना चाहेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट G20 से रिलेटेड। We are proud that India assumed the G20 presidency and will convene the G20 Leaders Summit
for the first time in the country in 2023. A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play a very important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all, and in doing so manifest the true spirit of Vasudhaiv Kutumbakam or the world is one family. और हमारा आज का ये मैथ्स का सेशन यही समाप्त होता है, लेकिन अभी बहुत सारे सत्र और भी हैं और हमारा जो अगला सत्र होगा वो है कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का और शीर्षक है उपभोक्तावाद की संस्कृति श्यामाचरण दुबे की। तो कुछ ही पलों के अंतराल के बाद फिर से हम उपस्थित होंगे, लेकिन आप बने रहिए ई विद्या चैनल पर और देखते रहिए हमारा ई विद्या चैनल और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।